मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। तीनों राज्यों के सीएम के नामों की घोषणा हो चुकी है। बुधवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नए सीएम शपथ लेंगे। बीजेपी के तीनों राज्यों में नए चेहरों को मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से मोहन यादव को मौका मिला है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर भजन लाल शर्मा चुने गए हैं सीएम। कल एमपी छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में भी शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां नवनिर्वाचित तीनों मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। तीनों राज्यों में सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। तीनों राज्यों में दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर जगदीश देवड़ा और साथ ही साथ यहां पर मौका दिया गया है राजेंद्र शुक्ला को, जो विंध्य क्षेत्र से आते हैं। अब 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब मौके पर मोहन यादव को शुभकामनाएं दी जा रही थी, आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी दिग्गजों का आशीर्वाद भी ले रहे थे वो, और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे मोहन। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर विष्णुदेव साय, पहले से ही अटकलें तेज थी, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। न्यूज स्टेट पर भी हम आपको खबरें दिखा रहे थे। और विष्णुदेव साय, जो कि आदिवासी चेहरा है, मजबूत चेहरा है, उनको मौका दिया गया है। इधर तीसरी तस्वीर की बात करें तो भजन लाल शर्मा, जो कि राजस्थान से हैं और सांगानेर सीट से पहली बार विधायक रहे, और उनको मौका दिया गया है, उन पर विश्वास जताया गया है। कुल मिलाकर नए चेहरों पर विश्वास जताया गया है। तीनों ही राज्यों में मोहन यादव, विष्णुदेव साय और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नए चेहरे के साथ 2024 की तैयारी भी अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां तैयारी अभी तेज हो गई है। दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच सकते हैं, शामिल हो सकते हैं समारोह में। तो ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पिक्चर क्लियर हो गई है। राजस्थान की भी हालांकि पिक्चर क्लियर हो गई है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ राजधानी रायपुर से हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अंकुश, सबसे पहले तो अपडेट जरा बताइएगा, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं कल के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह है और इसके साथ साथ कैबिनेट के और अन्य साथियों का भी शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में व्यापक तैयारियां की गई हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं उसके ठीक सामने एक मुख्य मंच बनाया जा रहा है। बड़ा सा मंच है और ये मंच जो है, चूंकि अंधेरा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है अब तक, लेकिन ये मुख्य मंच की तस्वीरें हैं, जहां पर मंच के ऊपर रायपुर जिले के एसपी जो है सर्वेश्वर भूरे और भी अलग अलग जिलों के कई माफ कीजिएगा, रायपुर जिले के कलेक्टर जो है वो सर्वेश्वर भूरे और भी जिलों के कई कलेक्टर जो है इस मंच पर हैं। रायपुर जिले के एसपी प्रशांत अग्रवाल भी मंच पर पहुंचे हुए हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ है और प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी जो है ये तैयारियां जो है उसका जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है वो तैनात किए गए हैं। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है वो इस व्यवस्था में है, इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इसकी तय कर लिया जाए कि किसको कहाँ खड़ा होना है, किसकी ड्यूटी कहाँ रहेगी। सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई डोम दिखाई दे रहे हैं। वो जगह कौन सी होगी जहाँ पर विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण करेंगे? तस्वीरों के माध्यम से बताइएगा। जी बिल्कुल, और तस्वीर समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये मुख्य मंच के सामने वाला डोम है और मुख्य मंच के सामने वाले डोम में यहाँ पर वीआईपीज और लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा इसी जगह से देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर है, ये सामने वाला जो है मुख्य मंच है और यहाँ पर विष्णुदेव साय
अपने कैबिनेट के साथियों के साथ यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी तैयारियां जो है इस जगह पर की जा रही हैं। अब अभी अपडेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर, वो यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके अलावा और भी कई पदाधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कई वरिष्ठ जो पुलिस अधीक्षक हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर और कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि अलग से जो डोम बनाया गया है, ये वो सामने जो डोम दिख रहा है जहाँ पर कुछ लाइट्स दिख रही हैं, यहाँ पर जो है लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और करीब 1 लाख लोगों को यहाँ पर बिठाने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और बाकी ये सामने जो इस तरफ जो लाइट दिख रही है, सामने जो लाइट्स दिख रही हैं, ये यहाँ से लोगों की एंट्री होगी और एंट्री होने के साथ साथ यहाँ से लोगों को डिवाइड किया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के लोग जो है कहाँ बैठेंगे। अगर हम बात करें तो ये जिस जगह पर हम जिस जगह से खड़े होकर घूमकर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ वीआईपीज के लिए, कुछ मीडियाज के लिए, और ये वो जगह है जहाँ पर मंत्रियों के परिवार के लोग जो है बैठे हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी व्यापक तैयारियां हैं और इन व्यापक तैयारियों की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो शपथ ग्रहण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है वो मुकम्मल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल करीब 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय मिला हुआ है। मतलब साफ है कि शपथ ग्रहण जो है वो 3 बजे के आसपास होता हुआ दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के 3 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। मंत्रिमंडल की बात करें तो वो कौन से संभावित नाम हो सकते हैं, इस पर मैं बातचीत करूंगी, चर्चा करूंगी। लेकिन गौरव हमारे संवाददाता राजधानी भोपाल से जुड़ गए, उनका मैं रुख कर लेती हूं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं गौरव, तो किस तरीके से तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की देखने को मिल रही है, मंच किस कदर तैयार किया गया है, तस्वीरों के जरिए बताइएगा अगर आप वहां पर मौजूद हैं। और ये भी जानकारी दीजिएगा कि कितने बजे समारोह आयोजित किया जाएगा। देखिए, राजधानी भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई उसके 2 दिन के बाद ही जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका आयोजन रखा गया है। ऐसे में एक बहुत ही बड़े ग्राउंड में पहले जिस आयोजन की प्लानिंग थी वो अब सिमटकर एक छोटे से कमला नेहरू स्टेडियम में यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। लाल परेड ग्राउंड में इसको आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी पधारेंगे। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि जो बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम तैयारियों की बात करें तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिस मंच पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वो भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है और बीजेपी की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो अभी तक की जा रही हैं। तमाम जो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी पूरा प्लान पुलिस और सिक्योरिटी की तरफ से बनाया जा चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। तो रोड डायवर्जन को लेकर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस के द्वारा वो यहाँ पे की जा चुकी है और इसके साथ ही साथ उन तमाम नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है जो लगातार इस तैयारियों पर गौर किए हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा, दिन में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। यहाँ पे एक बड़ा मंच तैयार किया गया है जहाँ पर मोहन यादव नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि संभावित नामों में से करीब 20 ऐसे मंत्री होंगे जो शपथ यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि उन नामों को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है, केवल संभावनाओं के आधार पर बताया जा रहा है कि करीब 20 नाम ऐसे होंगे जो कल शपथ ग्रहण यहाँ पे कर सकते हैं। एक बड़े इवेंट के तौर पर इस पूरे आयोजन को मध्य प्रदेश की धरती से आयोजित करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा नेतृत्व मध्य प्रदेश में बदला है, मोहन यादव को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसका भी कहीं ना कहीं इस पर असर देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश या कहें बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी इस फैसले का एक असर देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन मध्य प्रदेश में किया गया है, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और जाहिर सी बात है अब जिस तरीके से यहाँ पे सियासी समीकरण बदले हैं, जिस तरीके से यहाँ पे पूरा नेतृत्व को बदला गया है, इस इवेंट को भी इससे बड़े स्तर पर आयोजित करने की कोशिश की जाएगी, जिससे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में इसका मैसेज जाए। और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्रियों के भी आने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। हालांकि अब सबसे बड़ी अटकलें ये लगाई जा रही है
कि अगला जो कैबिनेट होगा वो किस तरीके से होगा, तो इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है। कई सारे ऐसे नए चेहरे होंगे जो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल कल 11 बजे लाल परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। बताना चाहूंगा आज दिन में भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंचेंगे, इसको लेकर भी जो रिहर्सल्स थी वो की जा रही थी। एसपीजी की टीम जो है यहाँ पे तैनात हो चुकी है। कई सारी लेयर्स में यहाँ पे और कई सारी फोर्सेस को यहाँ पे भोपाल में तैनात कर दिया गया है। तमाम जो वाहन भोपाल में आ रहे हैं उनकी भी तलाशी लगातार की जा रही है और जो सिक्योरिटी है उसको लेकर लगातार पुलिस नजर गड़ाए हुए है। हर चौक चौराहों पर भी इस तरह के तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। गौरव, लौटूंगी आपके पास, अंकुश भी जुड़े हुए हैं। अंकुश, मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगला बड़ा सवाल तो यही, हालांकि संभावित नाम कई हैं, लेकिन जैसे कि चौंकाने वाले कुछ निर्णय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिले जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है, विष्णुदेव साय के नाम पर अटकलें तेज थी, काफी स्ट्रांग पोर्टफोलियो था। आपसे भी कई दफा मैंने चर्चा की और न्यूज स्टेट पर भी हमने उनके नाम के बारे में जानकारी दी। लेकिन मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं, क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा? महिलाएं कितनी हो सकती हैं? क्या कुछ जानकारी, इनपुट्स मिल रहे हैं अभी? देखिए, जिस तरीके से अभी तक डिसीजन सामने आया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, तो मोदी राज में ये स्पष्ट कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि किसका नाम सामने आएगा। अचानक से चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। हालांकि ये मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो अब ये मुख्यमंत्रियों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। कई तरह के नाम जो है वो चर्चाओं में है। अगर हम बात करें तो विष्णुदेव साय के अलावा अरुण साव और विजय शर्मा, इनका नाम जो है डिप्टी सीएम के लिए चल रहा है। मतलब दो बड़े विभाग, दो बड़े मंत्री जो हैं, इनके नामों के सामने लिखा जा सकता है। 3 लोग ये हो गए। अब अगर हम बात करें नए लोगों में किसको मौका मिलेगा, तो डॉक्टर ओपी चौधरी जो पूर्व आईएएस हैं, वो प्रबल दावेदार है मंत्री बनने के। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजय चंद्राकर एक बड़ा नाम है जो काफी 15 सालों तक मंत्री रहे हैं। उसके बाद एक बार फिर से वो जीत कर आए हैं, तो वो प्रबल दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल जो है वो भी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम राजेश मूणत की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री हैं राजेश मूणत, और पूर्व मंत्री के नाते उनको कहीं ना कहीं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार में जो है कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। अब अगर हम बात करें नए नामों को लेकर, तो नए नाम जो है रामविचार नेताम का नाम यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रेणुका सिंह है, महिला मंत्री, बाल विकास मंत्री भी रही हैं, उनका भी नाम हो सकता है। और अगर हम बात करें तो लता उसेंडी जो है वो भी एक बड़ा नाम है, उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर प्रबल दावेदारी इनकी कही जा सकती है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का गठन होना है, तो माना ये जा रहा है कि जो शपथ ग्रहण होगा, वो शपथ ग्रहण में ही कहीं ना कहीं मंत्रियों को भी शपथ दिला दी जाएगी। तो ये जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं की जा रही हैं। और तैयारियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होगा, तो शपथ ग्रहण के दौरान ही कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल जो है वो भी शपथ लेता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, और गौरव भी जुड़े हुए हैं। गौरव का मैं रुख करना चाहूंगी। गौरव, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कई ऐसे नए नाम हैं जो इस बार लग रहे हैं कि उनको मौका मिल सकता है। कृष्णा गौर की बात करें तो प्रचंड बहुमत के साथ दूसरे स्थान पर वो रही, उन्होंने जीत हासिल की, उनका नाम सामने आ रहा है। महिलाओं की बात करें तो और कौन से वो नाम हो सकते हैं? इसके अलावा नए चेहरों की बात करूं तो और नए चेहरे कौन से हो सकते हैं? और क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए कई दिग्गज है, लिस्ट इतनी लंबी है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कौन से नाम होंगे जो इस बार शामिल किए जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का नेतृत्व बदला गया है, ये बात तो साफ है कि कैबिनेट भी कुछ इसी तरह की इस बार मध्य प्रदेश में नजर आने वाली है। क्योंकि ये बात सामने आई है कि जो कैबिनेट की सूची है वो आला कमान के द्वारा ही बनाई जा रही है और आला कमान ही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार होना है वो किस तरीके से होना है। क्योंकि कैबिनेट का जो गठन होना है, इसमें जितने भी नाम तय होंगे उनमें से ज्यादातर चेहरे ऐसे देखने को मिलेंगे जो नए होंगे, जिसमें ललिता यादव प्रमुखता से हमें देखने को मिल रही है। या हम बात करें कृष्णा गौर की, जो राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा से
चुनाव जीत कर आई हैं। इसके अलावा मैं और भी नाम बताना चाहूंगा आपको, जिसमें अजय विश्नोई हैं, उनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा अगर हम पुराने चेहरों में बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत, उनका नाम चल रहा है कि वो भी इस बार कैबिनेट में होंगे। इसके अलावा प्रभुराम चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका भी नाम चल रहा है कि वो भी इस बार कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की कैबिनेट में कई ऐसे युवा चेहरे भी होंगे जो इस बार चुनाव लड़कर जीते हैं और 2 या 3 बार से विधायक रह चुके हैं। उनके कार्यप्रणाली को आंका जाएगा, उनके व्यवहार को आंका जाएगा, किस तरीके से उनकी पकड़ है क्षेत्र में और अब तक उनके विधायक रहते हुए क्या कार्य किए गए हैं, उसको देखते हुए भी हो सकता है कि कुछ नए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। फिलहाल अटकलें काफी ज्यादा लगाई जा रही हैं, कई सारे ऐसे नाम हैं जो निकलकर बाहर सामने आ रहे हैं, लेकिन जब आला कमान की लिस्ट जो नए चेहरे हैं जो 1 या 2 बार के विधायक रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे होंगे कि हो सकता है कि उनका भी नाम हो इस बार सूची में। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने मुख्यमंत्री के चयन को देखा है, क्योंकि अगर हम बात करें मोहन यादव की तो 3 बार से वो विधायक है, 1 बार के वो मंत्री हैं। उसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का उन्हें मिला है और वो तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के फैसले संगठन के द्वारा लिए जाते हैं तो जो दूसरे कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर ये उम्मीद जरूर जागती है कि जब हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमारे काम के आधार पर हमें एक अच्छी जगह संगठन में मिलेगी, सरकार में मिलेगी। और इसी के चलते जो ऐसे विधायक है जिन्होंने निष्ठा से संगठन के लिए काम किया है या कहीं जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम किया है, उन्हें जाहिर सी बात है ये उम्मीद संगठन से होगी कि आने वाले समय में संगठन के द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल में या कहें सरकार में अहम भूमिका दी जा सकती है। इसीलिए जो अब तक के किए गए ऐसे विधायक जिन्होंने अच्छे काम किए हैं या कहें संगठन को अच्छी तरह से प्रमोट किया है जनता के बीच में ले जाकर, उनको इस बार हो सकता है मौका मिले। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में नेतृत्व बदला है, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट भी कुछ इसी तरह का मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के जो फैसले हैं वो हमेशा चौंकाते हैं और इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से सरकार कयास तो कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे बार बार हम कह रहे हैं कयास कई लगाए गए लेकिन हुआ कुछ और। अब ऐसे में कल क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। हमारी नजर भी बनाई रहेगी और आप भी हम तक इनपुट्स पहुंचाते रहेंगे। दर्शकों तक पल पल का अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। अंकुश, आप जरा बताइएगा, अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करती हूँ तो वो कौन से नाम है, सूची अगर सामने आ चुकी हो या वो संभावित नाम बताए जा रहे हैं जो कल गेस्ट लिस्ट में मौजूद होंगे, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हो सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री अमित शाह भी पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की तो हम बात कर ही रहे हैं, महिलाओं को भी इस बार मौका मिल सकता है, ये भी खबर सामने आ रही है। ज्यादा क्योंकि महिला आरक्षण का जो मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद तौर पर उठाया था, ऐसे में महिलाओं का नाम जो है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये कदम हो सकता है। अब कौन कौन आ रहा है, कैसी ये पूरी रूपरेखा रहेगी, क्या तैयारी है, उन तैयारियों को जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं राजेश मूणत, वो खुद यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, कल शपथ ग्रहण समारोह है, बड़ी तैयारियां हैं, कौन कौन आ रहा है और क्या क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा? कल छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सामान्य विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। कल के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में परम सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री सम्मानीय अमित भाई शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय सम्मानीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत आप जारी रखिएगा, बातचीत जारी रखिएगा। तो देखिए दर्शकों को हम पल पल का अपडेट